हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, बहुत कॉमनली देखी जाने वाली प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करूँगी, इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगी। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है, क्या इसके रीजंस हैं, तो पहले ये समझ लेते हैं। हमारे थायराइड नेक में एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, जो कि थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 को रिलीज करता है। और हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को मैसेज करता है T3 और T4 को रिलीज करने के लिए। अगर किन्हीं कारणों की वजह से थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पा रहा तो TSH का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है और T3 और T4 का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। इसी कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके कारण अगर जान लें तो सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने के। और अगर आपको फूड में उतना आयोडीन नहीं मिल रहा जो कि थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए चाहिए तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ होने की वजह से हो जाता है, या फिर थायराइड ग्लैंड की कोई सर्जरी हुई है, थायराइड ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो गया है, तब भी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखी जाती है। और इसके सिम्टम्स अगर समझ लें तो इसमें सबसे पहले तो आपका एकदम से वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो हेयर फॉल काफ़ी होने लग जाता है, टायर्डनेस रहने लग जाती है, फेस पे, फिंगर्स पे, एंकल्स पे स्वेलिंग हो जाती है जिसे हम एडीमा कहते हैं। और साथ में मूड जो है वो इरिटेबल रहने लग जाता है और अल्टीमेटली कई बार पेशेंट्स डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन है, भूख कम लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और साथ में अगर हम देखें तो इसमें नींद प्रॉपर नहीं आ रही और फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं और अगर वो मैरिड हैं तो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ये कुछ रीज़न सिम्टम्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी जो है लो चल रही है उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं। इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें कि हार्मोन्स का लेवल ब्लड में देखा जाता है और TSH का लेवल बड़ा होता है और T3 और T4 का लेवल कम होता है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करता है। एलोपैथी में इसके लिए टैबलेट लगा दी जाती है और ये एक्चुअली में रेडीमेड हार्मोन्स ही होते हैं जो आपको बाहर से दिए जाते हैं। लेकिन होम्योपैथी में आपको जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसमें थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी कम हुई है उसके कॉज को जानकर उसको रिमूव किया जाता है ताकि थायराइड ग्लैंड अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर कर सके और थायराइड हार्मोन्स को रिलीज कर सके। हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक वो हैं जो कि बिल्कुल सीधा ही होम्योपैथी में आए हैं थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म डिटेक्ट होने के बाद, और एक पेशेंट्स वो होते हैं जो कि ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो अगर तो सीधे पेशेंट आए हैं तब हम उनको अपनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं और उनको फिर 3 मंथ्स ट्रीटमेंट देने के बाद उनका फिर ब्लड टेस्ट दोबारा करवाया जाता है और फिर उनको मेडिसिन कंटिन्यू करके और धीरे धीरे मेडिसिन को कम करते करते बंद कर दिया जाता है। और ऐसे ही अगर एलोपैथिक ले रहे हैं ऑलरेडी पेशेंट्स तो उनकी हम एलोपैथिक टैबलेट्स को एकदम से बंद नहीं करवाते हैं और उनको साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चला दी जाती है। धीरे धीरे उनका जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनको टेपर ऑफ करके बंद कर दिया जाता है, धीरे धीरे उनकी डोज को कम करते करते और उनको फिर बंद कर दिया जाता है और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए चलाई जाती है और फिर अल्टीमेटली ये ट्रीटमेंट भी बंद कर दी जाती है और उसकी जो फंक्शनिंग है थायराइड ग्लैंड की वो प्रॉपर वे से होने लग जाती है।
होम्योपैथी में सबकी एक अपनी अलग मेडिसिन सेलेक्ट होती है, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स आपकी केस हिस्ट्री लेकर, आपकी रिपोर्ट्स को स्टडी करके, आपके सिम्टम्स को देखकर आपकी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में जिन मेडिसिन्स का हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इस केस में मिला है, मैं आपके साथ उन मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो इसमें जो मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब सबसे पहले हम देते हैं। कलकेरिया कार्ब को हम 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार 2-3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग या फिर 1 स्पून ऑफ वाटर में डाल के देते हैं। थायरोडिनम 30, इसको हम दिन में 3 बार 2-3 ड्रॉप्स देते हैं डायरेक्टली ऑन टंग और अदरवाइज इन 1 स्पून ऑफ वाटर। और इसके अलावा एक मेडिसिन है स्पॉन्जिया 30, इसको भी हमें दिन में 3 बार लेना होता है। और एक पेटेंट मेडिसिन आ जाती है थायरॉइड ड्रॉप्स। थायरॉइड ड्रॉप्स का रिजल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म में या थायरॉइड इस केसेस में काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो इसके लिए थायरॉइड ड्रॉप्स को भी हम इसके साथ ही, इन मेडिसिन के साथ ही चला देते हैं। तो इसकी आपको 15 ड्रॉप्स जो हैं वो दिन में 2 बार सुबह शाम 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर लेनी है। तो 3 मंथ्स तक ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है और उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। तो इन मेडिसिन का रिजल्ट भी हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में काफ़ी अच्छा देखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में मैंने आपको कुछ हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।